इनको रंजिश से मतलब नहीं होता है, ये धर्म टारगेट करते हैं। ये बस हिंदू लड़का दिखना चाहिए इनको, अकेला मिल गया मारपीट कर दिए। अब मैं कल की हालत बताए, कल हम जब उसको उठाने आए थे वहाँ से अशोक को, वो बेहोश पड़ा था यहाँ पे, खून से लथपथ था ना। उस टाइम पे उसको लेके गए थे ना, तो वो हमारे को पता है, हम परिवार वालों में बीत रही है वो चीज़ें, हम सब लोगों को कैसे बताएं जाके। इसलिए आपके माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं कि अब जागृत हो जाओ, अब टाइम आ गया है इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने का। आप सभी लोग एक हो जाइए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और हम पुलिस प्रशासन से यही कार्रवाई करेंगे। उचित मांग हमारी यही है कि आप इनका एक बार मार्च निकलवाइए, ताकि चड्डी के अंदर इनका मार्च निकलवाइए, ताकि इनकी जो अपने घर के अंदर जो इज्जत है ना, वो कम से कम इनकी नीलाम तो हो। इनको पता तो चले ना, इनके पीढ़ियों को पता तो चले ना कि हमारे अब्बू अब्बू ने ये किया है, ये नहीं किया है, जो भी है। तो हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करें। पुलिस प्रशासन ने हमारे को 24 घंटे का टाइम दिया था आज शाम तक का, तो हम फिर कल मॉर्निंग में हम धरने पे बैठेंगे। सख्त कानून बनाया जाए चोमू के लिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनके मोहल्ले से हम लोग निकल ही नहीं सकते, ऐसे ग्रुप के अंदर बैठे रहते हैं। और फिर भी यदि इन लोगों का कुछ नहीं होता है, इनको नहीं समझ में आती है ना, तो फिर जो यूपी गवर्नमेंट करती है ना हमेशा इनके समुदाय के साथ, वो होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए इनके साथ। आप कुछ कह रहे थे, किस तरह का एक्शन अब चोमू में आप लोग चाहते हैं राजस्थान सरकार हम से? योगी सरकार की तरह चोमू में भी एक्शन चाहते हैं कि हमारी विधायक है, यहाँ के जो पहले पूर्व विधायक है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि जो योगी सरकार कर रहे हैं उनके खिलाफ वो एक्शन यहाँ पर चोमू के अंदर भी हो। राजधानी जयपुर के चोमू इलाके में जिस तरह से कल पूरे जो घटना हुई, जिसके बाद रिपब्लिक भारत उस घर पर भी पहुंचा, वहां अशोक सहनी से बातचीत करने की कोशिश की, आखिरकार क्या कुछ पूरा इंसिडेंट था। और फिलहाल रिपब्लिक भारत वहां पहुंचा है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। ये वही खेल मैदान है जहां पर कल सुबह 11 बजे वो पूरी घटना हुई है। बताया ये वो पिच है जहां पर अशोक और अशोक के साथ कुछ बच्चे थे, वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान 15 से 20 ऐसे लोग आए जिन्होंने उसके साथ ताबड़तोड़ वार किए और उसे लहूलुहान कर दिया। बड़ी बात ये निकल कर आई है कि मारपीट के दौरान तमाम प्रकार के जो धार्मिक नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसा कि अशोक ने खुद बताया कि जिहादी मानसिकता के साथ टारगेट कर सीधे तौर पर अशोक को मारा गया। फिलहाल कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम थी, क्या कुछ हुआ था कल चोमू में, जिसके बाद आप लोगों ने थाने तक का घेराव किया। कल हमारा भाई अशोक यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए थे, छोटे बच्चों को वो क्रिकेट खिला रहे थे, तभी 15 से 20 लोग आए और उन्होंने बोला कि यहाँ से हटो, हम खेलेंगे। तो वो अशोक ने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर बाद में आप खेल लेना। इतनी देर में अशोक से वो मारपीट करने लगे। उनके पास हथियार भी थे, कि नोकीली चीज़ें थी, कीले वजह अशोक पे वार किया उनसे, तो अशोक लहूलुहान होकर गिर गया। तो वो ऐसे सोचे या तो मर गया, ऐसे सोच के वो वहाँ से भाग गए। और वहाँ पे जिहादी नारे लग रहे थे, अल्लाह अकबर ऐसे। क्या लगता है कि इस तरह का पहले भी इंसिडेंट चोमू में हुए हैं? यहाँ जो घटना हुई, क्या टारगेट करके अशोक को मारा गया? ये रोज की घटना है। यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ जहाँ दौड़ करने आती है, तो वहाँ पर ये नशे में आते ये लोग, और नशे में आकर और बहन बेटियों पर तंज कसते हैं। ये फिर यहाँ पर उनको परेशान करते हैं। ये आज का काम नहीं है, रोज का काम है इनका। ये तो भाई हमारा अशोक बच्चों को सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने उसको इतने मारा कि वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। तो बहुत ज़्यादा इनकी आज की नहीं है, यह महीने की तीसरी घटना है हमारे चोमू में। ये एक उनकी मानसिक सोच है। ये हमारे जो हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहते, वो हमारे को नीचा दिखाना चाहते हैं हमेशा, कि कैसे भी हम उनकी दहशत कायम रखें हमारी। क्या कुछ नाम है, क्या कुछ किसी का नाम भी पता है कि ये लोग वो लोग थे जिन्होंने अशोक पर वार किया? बिल्कुल, अशोक ने कल थाने के अंदर इंचार्ज साहब के सामने 8-10 लोगों के लड़कों के नाम लिखवाए हैं। वो मैच्योर है, ना कि कोई नाबालिग है। और एक को पुलिस ने कल गिरफ्तार भी किया है। और हम बिल्कुल आक्रोश जता रहे हैं। पूरा हिंदू समाज कल थाने का घेराव करके बैठा था। थानाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों को भी वो गिरफ्तार करेंगे। और हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से भी, गवर्नमेंट से भी, है ना, कि ये हर महीने में एक दो घटनाएं होती जा रही है ना, तो हमें इसका समाधान चाहिए पूरा। और यदि समाधान नहीं होता है ना, तो इस ग्राउंड के लिए, मोमडन के लिए, तो हम एंट्री बंद कर रहे हैं आज शाम से। पैसे वैसे भी छीनने की बात निकल कर आई है। बिल्कुल, अशोक के गले के अंदर चैन थी और उसके पॉकेट में कुछ पैसे थे, वो छीने हैं उन्होंने और मारपीट की है मारने के तरीके से। जैसे कोई प्री प्लानिंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मारपीट की है। और इनका ये हमेशा से रहा है, अकेला लड़का देखते हैं ये लोग, बराबर के होते हैं तब नहीं झगड़ा करते, ये अकेला देख के फिर उसके साथ मारपीट करते हैं ये।
अशोक के साथ कोई पुरानी रंजिश थी जिसके दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया है? सर इनको रंजिश से मतलब नहीं होता है, ये धर्म टारगेट करते हैं। ये बस हिंदू लड़का दिखना चाहिए इनको, अकेला मिल गया मारपीट कर दिए। अब मैं कल की हालत बताएं, कल हम जब उसको उठाने आए थे वहाँ से अशोक को, वो बेहोश पड़ा था यहाँ पे, खून से लथपथ था ना। उस टाइम पे उसको लेके गए थे ना, तो वो हमारे को पता है, हम परिवार वालों में बीत रही है वो चीज़ें, हम सब लोगों को कैसे बताएं जाके। इसलिए आपके माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं कि अब जागृत हो जाओ, अब टाइम आ गया है इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने का। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए है ना कुछ समाधान किया जाए, नहीं हम फिर से धरने पे बैठेंगे। लगातार टारगेट कर कर यहाँ पर कल जो है अशोक को मारा गया। भैया क्या कुछ लगता है कि क्यों अशोक के साथ ये पूरी घटना हुई? क्या कोई जिहादी मानसिकता, क्या कर लगता है? जी हाँ जी, मानसिकता भी मान सकते हैं अपन एक तरफ देखा जाए तो, क्योंकि अशोक सैनी के साथ जो मारपीट हुई है कल को हमारे साथ भी हो सकती है, किसी और भाई के साथ भी हो सकती है। तो आपके मंच के माध्यम में हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक हो जाइए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और हम पुलिस प्रशासन से यही कार्रवाई करेंगे। उचित मांग हमारी यही है कि आप इनका एक बार मार्च निकलवाइए, ताकि चड्डी के अंदर इनका मार्च निकलवाइए, ताकि इनकी जो अपने घर के अंदर जो इज्जत है ना, वो कम से कम इनकी नीलाम तो हो। इनको पता तो चले ना, इनके पीढ़ियों को पता तो चले ना कि हमारे अब्बू ने ये किया है, ये नहीं किया है, जो भी है। तो हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करें। पुलिस प्रशासन ने हमारे को 24 घंटे का टाइम दिया था आज शाम तक का, तो हम फिर कल मॉर्निंग में हम धरने पे बैठेंगे। अशोक कब से यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते रहे हैं? क्या क्रिकेट शौकीन है अशोक? हाँ बिल्कुल, अशोक उर्फ पोलार्ड के नाम से जाना जाता है। वो क्रिकेट का शौकीन है, उसको सब जानते भी है, अच्छा खेलता भी है। तो वो मॉर्निंग वॉक को यहाँ पे आता है हर संडे के संडे। और वैसे वो हमारे साथ खेलता है, लेकिन इस मैदान बालाजी स्टेडियम में हर संडे के संडे मॉर्निंग वॉक पे आता है वो, और यहाँ पे क्रिकेट खेलता है। वो 6 बजे आ गया था सुबह मॉर्निंग पे। 6 बजे आने के बाद वो अपने जैसे भी अपने इस तरह के लोग हैं उनके साथ में खेल लिया। खेलने के बाद में जैसे ये बच्चे आए तो अकेडमी के बच्चे बता रहे थे, तो अकेडमी के बच्चे थे उनके साथ में वो उनको खिला भी रहा था, उनको खिला रहा था खड़ा खड़ा। तो फिर वो आए जिहादी मानसिकता के लोग, उन्होंने आके ऐसा कहा कि हम खेलेंगे। जो भी अभद्र भाषा थी, जो भी वो आपको पता है कैसे यूज लेते हैं, तो अभद्र भाषा का यूज किया उन्होंने। और फिर जो भी थी मारपीट वगैरह हो गई उनके साथ में। नुकीली चीज़ भी थी उन्होंने लगाई जो उनके सिर पे। क्या कुछ नारे लगाए गए? नारों की बात निकल कर आ रही है, कुछ धार्मिक नारे भी लगाए? जी बिल्कुल, हमारा साथी अशोक कह रहा था कि वो मेरे को मारते जा रहे थे, नारे लगाते जा रहे थे अल्लाह अकबर के, कि हिंदू काफिर है, और भी कुछ नारे थे जो मेरे को ध्यान में नहीं है। या क्या कुछ नारे थे, आप भी बता सकते हो कि क्या कुछ उनकी ओर से नारे लगाए गए मारते वक्त? बिल्कुल सर, जब वो उसको मारने के बाद में अशोक ने हमें बताया कि जब वो मेरे को मार चुके थे ना, उसके बाद में सब लोग इकट्ठे ही थे, वो 25-30 लोग थे ना, तो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं। और भी बहुत सारी कुछ बातें बोली है। अब इनके धर्म के बारे में हमारे को इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन इनकी एक प्री प्लानिंग थी ये सब करना। एक सोच के आए थे वो लोग कि आज है ना इस लड़के को टारगेट करना है, ये रुकता है लेट तक। आप लोग प्रशासन से किस तरह का आश्वासन मांगते, कार्रवाई किस तरह की? क्या हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं बुलडोजर एक्शन, क्या यहाँ पर भी वही मॉड्यूल जो है वो यहाँ लगना चाहिए? बिल्कुल सर, हम कल भी यही बात हुई है प्रशासन से, हमारे जो एमएलए एक्स एमएलए हैं उनसे यही बात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक तो सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो, जो भी वो हैं 15-20 लोग हैं ना, उनका हमने नाम लिखवाए हैं, सबकी गिरफ्तारी हो सबसे पहले। फिर गिरफ्तारी करवाने के बाद में ना हमारा जो मेन मार्केट है ना, स्टैंड से थाना चौराहा राउंड गेट है ना, वहाँ पे उन लोगों का है ना जुलूस निकाला जाए, अर्धनग्न करके उनका जुलूस निकाला जाए है ना। इसके बाद में ना सख्त कानून बनाया जाए चोमू के लिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनके मोहल्ले से हम लोग निकल ही नहीं सकते, ऐसे ग्रुप के अंदर बैठे रहते हैं। और फिर भी यदि इन लोगों का कुछ नहीं होता है, इनको नहीं समझ में आती है ना, तो फिर जो यूपी गवर्नमेंट करती है ना हमेशा इनके समुदाय के साथ, वो होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए इनके साथ। आप कुछ कह रहे थे, किस तरह का एक्शन अब चोमू में आप लोग चाहते हैं राजस्थान सरकार हम से? योगी सरकार की तरह चोमू में भी एक्शन चाहते हैं कि हमारी विधायक है यहाँ के, जो पहले पूर्व विधायक है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि जो योगी सरकार कर रहे हैं उनके खिलाफ वो एक्शन यहाँ पर चोमू के अंदर भी हो। क्या एक्शन? जैसे बुलडोजर चलाओ, उनके जुल्स निकलाओ, जो हमारे खिलाफ कभी भी ऐसे एक्शन कार्रवाई न करे वो। फिर
अशोक सैनी से जुड़े हुए ये तमाम लोग भी थे जिन्होंने भी कल पूरा घटनाक्रम देखा कि आखिरकार किस तरह से निर्मम वारदात को अंजाम अशोक सैनी के साथ दिया गया। करीबन बताया ये गया है कि 15 से 20 ऐसे विशेष समुदाय के लोग थे जो यहाँ पर पहुँचते हैं और ताबड़तोड़ सरियों, डंडों और लातों घूंसों के साथ लहूलुहान हालत में मारपीट अशोक के साथ की जाती है। देखना होगा कि आने वाले 24 घंटे में इस पूरे कहानी में क्या कुछ निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ राहुल जांगी, रिपब्लिक भारत, चोमू।